श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान कह रहे हैं कि सभी भूतों को इस द्विविधा प्रकृति से पैदा हुआ जान। द्विविधा यानी क्या? परा और अपरा दोनों के संयोग से पैदा हुआ जान। मैं समूचे जगत की उत्पत्ति और प्रलय हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ, मैं ही प्रलय करता हूँ। एक बार सनकादि आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, इसका प्रसंग भागवत में है। पूछा कि मैंने सुना है कि मार्कंडेय जी ने भगवान की प्रलय को देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्कंडेय जी तो हम लोगों के वंशज ही हैं, हम लोग के समकालीन नहीं हैं, और हमारी समझ से इस समय अभी तक कोई प्रलय नहीं आई है। मैंने कोई प्रलय नहीं देखा है। तो उन्होंने किस प्रकार से भगवान की प्रलय को देखा? तो सूत जी कहते हैं कि भगवान ने मार्कंडेय जी की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से उत्पत्ति करते हैं, प्रलय करते हैं। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और फिर एक बार जब वे ध्यानस्थ होकर बैठे थे मार्कंडेय जी, तभी भगवान ने दिखाया कि चारों ओर समुद्र समुद्र, पानी पानी, और ध्यान में देखा और सब उसमें जलचर मगर वगैरह हैं, सब मछली मगर वो सब तैर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, खूब ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और वो लहरें उनके ऊपर से भी जा रही हैं। इस तरह सर्वत्र पानी पानी, जल ही जल उन्होंने देखा और वो स्वयं भी इधर उधर भाग रहे हैं। तो घबरा करके काफ़ी इधर उधर दौड़ने पर उन्होंने देखा, मार्कंडेय जी ने, कि एक बरगद का वृक्ष है और उसमें उसके पत्ते पर भगवान बाल रूप में लेटे हुए हैं, बाल मुकुंद जी।
और वे उन्हें देखने लगे तो श्वास के साथ, भगवान की श्वास के साथ वो उनके उदर में चले गए। अब वहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्रकार की सृष्टि है, सूर्य है, सभी जीवित हैं, सभी प्राणी हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो प्रलय भी देखा और सृष्टि भी देखी। फिर कुछ देर उपरांत जब भगवान ने श्वास छोड़ी तो फिर वे बाहर उससे निकल आए और फिर उन्होंने देखा कि वे तो अपने आश्रम में ही बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। तो उन्हें फिर आभास हुआ कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपकी उत्पत्ति और प्रलय देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने ध्यान में कहा यही जाता है कि मार्कंडेय जी ने प्रलय देखा, तो उन्होंने इस प्रकार से भगवान की प्रलय और उत्पत्ति दोनों को देखा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ संपूर्ण जगत की। तो आगे महाराज जी लिखते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा प्रसंग था, हमने कहा उत्पत्ति और प्रलय के विषय में है, तो वह आपको बताएं। अपरा तथा परा प्रकृति के संयोग से सभी भूत पैदा होते हैं। यही बताया है कि ये इन दोनों के संयोग से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय में और भी स्पष्ट कहा है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। कि हे भरतर्षभ, जो भी चर तथा अचर, चर चलने वाले और अचर जो नहीं चलते हैं, पेड़ पौधे आदि, पहाड़ आदि, तो वे सभी चर तथा अचर भूत उत्पन्न होता है। वो हे भरतर्षभ, जो भी चर तथा अचर भूत उत्पन्न होता है वो क्षेत्र तथा क्षेत्र के संयोग से होता है, ऐसा जान। तो यहाँ पर परा और परा कहा है और वहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा है। नाम भिन्न है लेकिन बात एक ही है कि अनेक नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, जैसा कि कल बताया था। क्षेत्र अपरा प्रकृति है और समझा के कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति है, यानी जीव है। क्षेत्रज्ञ जो सब क्षेत्र के बारे में जानता है, इस शरीर के बारे में, वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्र शरीर को कहते हैं। भूत परिवर्तन सत्ता, परिवर्तनशील सत्ता है। तो जो कुछ भी प्राणी हैं देहधारी, उन सब में परिवर्तन होता है, उसे ही सत्व कहा जाता है। कहा है वो जो व्यवहार में इकाई की तरह बरतती है। व्यक्तित्व ही तो बरतता है, सुनता है, बोलता है, कार्य करता है, शरीर ही तो करता है सब कुछ। जो विकसित होने वाली इकाई बनी है, विकास की ओर बढ़ रही है शरीर धारण करके। तो मन का विकास, बुद्धि का विकास, सभी संपूर्ण एक एक इंद्रिय है, सब प्रमुखी हो रहे हैं। तो ये सब विकास है, ज्ञान का विकास, भाव का विकास, क्रिया का विकास। अंग्रेजी में इसे बिकमिंग कहा जाता है। जो जड़ है, अपरा प्रकृति है, इसे अंग्रेजी में बिकमिंग कहा जाता है। और जो चेतन है उसको बीइंग कहा जाता है। तो बीइंग और बिकमिंग, अंग्रेजी में इसे बिकमिंग कहा जाता है जो देखने में आता है और जो और प्रकार से भी अनुभव में
आ पाता है वो सभी भूत हैं। देखने में आते हैं, अनुभव में आते हैं, सुनने में आते हैं। उसी को 13वें अध्याय में सत्व कहा है। मनुष्य भूत है, भौतिक पदार्थ से बना, इसलिए भूत कहा जाता है। पशु पक्षी पेड़ देवादि भी सभी भूत है, सभी भौतिक पदार्थ से बने हैं। जो 24 तत्व कल बताए गए थे उन्हीं से सभी निर्मित हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 ये हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इनके विषय 20 हो गए, और मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति 24 तत्वों से यह प्राणी जो है देहधारी, ये देह उसकी बनी है जड़ जगत। सभी भूतों में दोनों ही है, परा और अपरा है। भगवान का चेतना भाव भी है और जड़ भाव भी है। चेतन भाव भी है, आत्मा भगवान का ही तो तत्व है, तो ये चेतन भाव है, और जड़ भाव अपरा प्रकृति के रूप में शरीर है। वो भगवान की प्रतिमूर्ति है। किसी विशुद्ध चेतन रूप भूत की अथवा इसके विपरीत जड़ भूत की कल्पना नहीं हो सकती है कि केवल हम चेतन ही कहीं देख लें या कहीं जड़ ही देख लें, तो ऐसा कल्पना में भी नहीं हो सकता। ऐसा है ही नहीं, कहीं दोनों का मिश्रण है सारा संसार। वो जो सबकी मूल सत्ता है, वो जो सबकी मूल सत्ता है, उसमें भी यह दोनों भाव अलग अलग नहीं हो सकते। परमात्मा में भी से ही निकला है परा और अपरा, तो ये उनसे भिन्न नहीं है। अतः उससे होने वाले सत्वों में कैसे हो सकते हैं? कहते हैं वो जो सबकी मूल सत्ता है, उसमें भी यह दोनों भाव अलग नहीं हो सकते। अतः उससे होने वाले सत्वों में कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। परमात्मा में ही सब कुछ है, परा और अपरा है, तो उससे जो निकल रहा है, जो उससे उत्पत्ति है, उसमें ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं कि परा अलग है अपरा अलग है? सबका जो कुछ भी दिख रहा है दोनों का संयोग ही है। सारा प्रकृति पुरुष विवेक तो इस भेद को लेकर ही चलता है। तो सारा प्रकृति पुरुष विवेक जितने भी सांख्य योग में है कि प्रकृति है, पुरुष है, ये विवेक वो लोग धारण करते हैं कि जो देह है वो सब प्रकृति या परा, जो कुछ क्षेत्र है वो सब प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ वो पुरुष है। ऐसा ये विवेक उनके अंदर सदैव बना रहता है, इस विवेक को जागृत रखते हैं। तो इस भेद को लेकर ही चलता है। यह विवेक वास्तव में चेतन भाव तथा जड़ भाव का विवेक मात्र है कि एक चेतन है और एक जड़ है। तो ये विवेक एक नाशवान है और एक नित्य है, ये उनको विवेक उनका बना रहता है, धारण किए रहते हैं। इसी से वो आगे बढ़ते हैं और इसी से उनकी आसक्ति दूर होती है। इस विवेक के परिणाम स्वरूप विशुद्ध चेतन भाव में स्थित, जिसे ब्रह्म भाव में कहते हैं, प्राप्त करना संभव है। इस तरह का भाव कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, तो इसी तरह से वो विवेक को धारण करते हुए व्यवहार करते हैं वस्तुओं से, व्यक्तियों से। तो इस प्रकार ये विवेक जब बना रहता है, धीरे धीरे फिर उनकी आसक्ति कम होती है और वो देह भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो इस तरह से तभी इस प्रकार का भाव जब होता है तभी यह संभव होता है कि वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करें सांख्य योग में। यही ब्राह्मी स्थिति है। वह स्वभाव में अर्थात अध्यात्म में स्थिति मात्र ही है। तो इस प्रकार यह स्वभाव यानी प्रकृति में अर्थात अध्यात्म में स्थित मात्र ही है। अध्यात्म जो आत्मा से संबंध रखता है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म है क्या? अध्यात्म है क्या कि जो सब में, एक में और अनेक में उस
अलौकिक सूत्र को खोजने का प्रयास है। सब में कैसे है वो एक परमात्मा, अलौकिक सूत्र परमात्मा समान रूप से है। अध्यात्म उस धागे को, अलौकिक धागे को खोजने का प्रयास है जो एक और अनेक में, सब में समान रूप से व्याप्त है। उस धागे को, उस परम तत्व को खोजने का प्रयास ही अध्यात्म है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है। समोहम सर्वभूतेषु, यही अध्यात्म है। उसे पहचानना है कि वो सब में है, हमारे में, बाहर, सब में, सब में, और ये अनुभव करना और व्यवहार करना। श्लोक के अपराध से भगवत सत्ता का वर्णन आरंभ होता है। तो जो नीचे की लाइन है अपराध, एतद्योनि भूतानि, ये जो है ऊपर की लाइन है, और नीचे की है अहम कृतनस्य जगता प्रभुआ प्रलयस तथा, मैं ही सभी जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। तो यहाँ से भगवान अपनी महत्ता का वर्णन करते हैं, अपनी सत्ता का, प्रभाव का वर्णन करते हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थान हूँ, यह सब मुझसे पैदा होता है। जो कुछ भी है माया, वो सब आगे है कि वह योनि है और मैं ही बीज रूप से, बीज रूप को उसमें धारण करता हूँ। सब कुछ पृथ्वी में ही सब उत्पन्न होता है। तो कहते हैं मैं ही जगत का उत्पत्ति स्थान हूँ, यह सब मुझसे पैदा होते हैं। निसंदेह है विश्व तो उसकी प्रकृति का विलास मात्र है। सब लीला है प्रभु की, जो विश्व सारा दिख रहा है उसी का खेल है, उसी की रचना है। जैसे मदारी सब उत्पन्न करता है और फिर बाद में सब समेट लेता है, वो स्वयं इसका उद्गम है। प्रभु हमारी चेतना है, वो हमारा प्राण है, मन और बुद्धि है, रोम रोम में तो वो बसे हैं, सर्वत्र है, उनसे अलग एक रुइयां भी नहीं। उसी से यह सभी कुछ है, अतः वो हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारे सभी कुछ है। मैं ही प्रलय हूँ, भगवान में ही लीन हो जाता है विश्व। जैसे रात्रि के आने पर मनुष्य सो जाता है और सभी इंद्रियां उसमें लीन हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, उसे कुछ शुद्ध नहीं रहती है, उसी में, इसी प्रकार से यह विश्व सिमट जाता है प्रभु में। और फिर जब चाहते हैं फिर वो उसे उत्पन्न कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। जैसे सोया हुआ फिर से पुनः जीवित जागृत हो जाता है और फिर सारे कार्य करने लगता है। जैसे सोया वैसे ही फिर बाद में जब जगता है उसी चेतन अवस्था में हो जाता है। जिस क्रम से यह प्रकट होता है उससे ठीक विपरीत क्रम में सिमटता है। जैसे थान को जैसे लपेटो तो जो पहले लपटा है वो बाद में खुलेगा, जो बाद में लपटा है वो पहले खुलेगा। तो ये विपरीत क्रम हुआ कि पहले लपेटने वाला जो है वो पहले खुलना चाहिए, लेकिन नहीं, जो बाद में लपेटा गया है वो पहले खुलेगा जब हम उसे खोलेंगे। तो ऐसे ही जिस क्रम से यह प्रकट होता है उसे ठीक विपरीत क्रम से सिमटता है। जैसे शरीर छूटता है तो पहले अन्न में छूटता है, फिर प्राण में छूटता है, फिर मनो में छूटता है, फिर विज्ञान में, फिर आनंद में स्थित होता है। और जब प्रकट होता है तो फिर इसका ऐसे उल्टा चलता है, पहले विज्ञान में प्रकट होता है, फिर मनो में प्रकट होता है, और फिर प्राण में की रचना होती है, और फिर अन्न में, गर्भ में फिर उसकी रचना होती है। ऐसे ही यहाँ पर बताया भगवान ने। तत्वों का भान नहीं होता, कहते हैं अंधकार अंधकार को ढांपे रहता है। तम एवासीत तमसा गूढ़ मग्रे,
तो इस प्रकार अंधकार ही अंधकार को ढांपे है और हम वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में ये सत्य है क्या। परमात्मा ही सत्य है, सर्वत्र सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है, सब कुछ उसी के अंदर है और वो सब में है। तो ये ज्ञान नहीं हो पाता है और ये तो साधना के द्वारा, विवेक के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा ही संभव है। काल की कोई अलग सत्ता नहीं है, काल भगवान ही काल रूप हैं। 11वें अध्याय में कि मैं महाकाल हूँ। जब अर्जुन डर गए, कौन है आप पूछते, उनसे पूछ रहे हैं, इतना विकराल रूप है, मैं डर रहा हूँ। उनके सखा तो बड़े सुंदर और प्रिय थे, ये कौन आ गए, मैंने तो देखा नहीं ये रूप, आप हैं कौन पूछते हैं। तो वे महाकाल भी काल के भी काल हैं, जब वो समेटते हैं तो काल रूप हो जाते हैं। अब है श्लोक 7वां। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ है, हे अर्जुन, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है, यह सब मुझ में ही पिरोया है। जैसे सूत्र में मणियां पोई जाती हैं, ऐसे ये सारा विश्व मुझ में ही पिरोया हुआ है। तो भगवान से परे कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता से ही सभी सत्ता वाले हैं, क्योंकि कण कण में है वास तुम्हारा, सब में तो वो बसे हैं। एक कण की बात कही है तो उनसे परे क्या है, सब कुछ तो कणों से ही निर्मित है। वो यहाँ तक कि जो हमारा कोष है, जितने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सारे कोष भी एक एक वे सब कणों का ही समूह है, कण से ही निर्मित है। रक्त, मांस, मज्जा सब कण कण से ही तो निर्मित है और कण कण में वो बसे हैं, तो उनसे अलग क्या है। भगवान से परे कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता से ही सभी सत्ता वाले हैं। वो निज सत्ता से सत्तावान है और उसकी अपनी सत्ता है, उसकी सत्ता से सब सत्तावान है, लेकिन वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो निज सत्ता से सत्तावान है। तमेव भांत मनु भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थ है, उसके प्रकाशमान होने से ही सभी प्रकाशमान होता है, उसके प्रकाश से सभी प्रकाश है, प्रकाशित है। परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सभी के वो प्रकाशक हैं, जो सब में रमा है वही राम है। सभी को प्रकाश है। सूर्य कितना प्रकाश करता है, लेकिन सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? वो जो भगवान अपने धाम में विराजमान है, वैसे तो सारा ब्रह्मांड उनका धाम, तो जो अलौकिक धाम है उस धाम में इतना प्रकाश रहता है, उस धाम के प्रकाश से ही वो धाम भगवान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और उस धाम के प्रकाश से प्रकाश लेकर के ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तो वो परम प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है। ऐसा उपनिषद वाक्य है, उसकी सत्ता ही परम सत्ता है। ज्ञान शक्ति तथा आनंद में भी उससे परे कोई नहीं है, वो सभी का स्रोत है। जो शक्ति थोड़ी थोड़ी सब में कहाँ से है? सब परमात्मा की ही शक्ति से ही शक्तिवान है। ज्ञान भी है, कोई बुद्धि है, कुछ भी है, तो कहाँ से आया? सब
परमात्मा से। जब बीज में जो कुछ होगा वही तो वृक्ष में होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान, सत्य तथा आनंद में भी उससे परे कोई नहीं है। हो कैसे सकता है? नहीं हो सकता है। जो सभी कुछ उससे पैदा है, उससे बढ़कर कैसे होगा? नहीं हो सकता है। उत्पादन तो अभिव्यक्ति मात्र है। जो कुछ पैदा होता है, प्रकट होता है, वो उसकी अभिव्यक्ति है परमात्मा की। उसके अंदर से वो झलक रहा है, उसकी लीला प्रकट हो रही उस अनंत अव्यक्त के। अनंत है और अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, और प्रेम से उन्हें व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्ति तो सीमा मात्र होता है, उसका कुछ अंश ही, कुछ भाव ही प्रकट हो पाता है अभिव्यक्ति में। तो व्यक्ति सीमित है, शरीरधारी सीमित होता है, और उसी की शक्ति उसमें कुछ अंश में प्रकट होती है। ज्ञान का, भाव का, बुद्धि का, यश का, सब जो कुछ भी प्रकट हो रहा है उसका एक अंश मात्र प्रकट होता है। हम अपना समझते मेरा है, ये मेरा है, ये बल है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी शक्ति है, मेरा ज्ञान, जाने क्या क्या। उसका ज्ञान ही तो ज्ञानी में प्रकट होता है, और उसकी शक्ति ही तो बलवान में, और उसका प्रेम ही प्रेमी में। वो अनंत भंडार है इन सब का। जो प्रकट होता है सो अल्प है, थोड़ा सा है। व्यक्ति गर्भ में मदमत हुआ, अपने को बड़ा मानने लगता है। असुर का यह स्वभाव ही है। अहम अपनी पुष्टि चाहता है, वो भूल जाता है भगवान को, उसकी सत्ता को। जो महान दिखता है वो उसकी महत्ता की झलक मात्र है। जो उसमें कहीं बड़प्पन आ गया थोड़ा बहुत, तो परमात्मा का ही वो श्रेय जाता है। उसी की शक्ति, उसी का ज्ञान है, उसी का बल है, उसी का आनंद है। जो सुंदर है वो उसकी सुंदरता की एक कला ही है। कुछ भी सुंदर है संसार में तो वो परमात्मा की ही सौंदर्य है। उस अनंत के पार को कौन पा सकता है? कोई उसका पार नहीं पा सकता। बुद्धि हार जाती है, विस्मित होकर उसका गुणगान करने लगती है, अघाती नहीं है। श्री भगवान आप ही हो, आप ही हो, बस कहाँ तक कहें, वाणी में शब्द नहीं है आपके गुणों को कहने की। तो इस प्रकार गुणगान करने लगता है। मन की वहाँ गति नहीं है, उसके जीवन से जीता है यह विश्व और इसके सभी सत्व। तो ये सारा संसार जो परा है, अपरा है, सत्व जिसको अपरा कहते हैं, वो सब उसी से परिवर्तनशील होता है, गति होती है, और पुनः फिर आगमन होता है, शरीर धारण करता है। जो कुछ भी होता है सब उसी के द्वारा ही होता है। कौन उससे लोहा ले सकता है? जब व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है तो उसका सिर प्रभु के आगे झुक जाता है। गर्भ में तो वो समझता था कि मेरे परे क्या है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, परंतु ये सम्यक बोध गर्भ को ढीला करता है, हमारे अहंकार को कम करता है। जब हमें भली प्रकार ज्ञान हो जाता है कि सारा ज्ञान, शक्ति और आनंद, प्रेम सबका स्रोत वही है, तो फिर अहंकार चूर हो जाता है। सांसारिक चोटें ही प्रभु की सत्ता का भान कराती हैं। पड़े पड़े बिना कष्ट होकर उगरे और बंद नयन जो कान किया है। तो सांसारिक चोटें ही प्रभु की सत्ता का भान कराती हैं। वो विषाद धन्य है जो हमें प्रभु चरणों में स्थिर राख पैदा कर दे। जब तक संसार की कसकस कर चोट नहीं लगती तब तक आंखें भी नहीं खुलती, प्रभु की ओर बढ़ता भी नहीं, और उसकी परता का बोध कराती है कि वो सबसे परे है। जिसकी दृष्टि परात्पर तक जाती है, हर वस्तु में और हर क्रिया में, हर घटना में, वो धन्य है। जो ऐसा देखता है, परात्पर तक जाती है, जो सबसे परे है। कौन है? परमात्मा। जिसकी दृष्टि हर वस्तु में, इसमें भी है परमात्मा, हर घटना उसकी इच्छा से हो रही है, हर क्रिया उसी की शक्ति से हो रही, उसी के लिए हो रही, वो ऐसा व्यक्ति, जो कुछ भी घट रहा है सब प्रभु की ओर से है, हमारे मंगल के लिए है, ऐसी जिसकी सोच है वो धन्य है। और मुझ में ही पोया है सब सूत्र में जैसे मणियाँ। आगे बताते हैं कि जो नीचे की लाइन है
ये सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। सूत्रे मणि गणायु। जब धागा टूट जाता है तो मणियाँ बिखर जाती, कैसे पोया हुआ है, सब में तो आत्मा रूप से वो निवास कर रहा है। तो सर्वत्र है, स्थाणु है, ठसा ठसा है, कहीं भी जगह नहीं है कि उसके बिना कहीं कुछ एक जरा सा भी स्थान हो। तो सब कुछ भगवान में मणियों की तरह, जैसे धागे के से मणियाँ बनाई जाती हैं, सब उसी में पुरोया है तो माला कहा जाता है। तो लेकिन जो धागा है वो नहीं दिखाई देता, लेकिन है वो, तभी वो मणियाँ उसमें पिरोई हैं। तो इसीलिए परमात्मा है, तभी हम सभी हैं। जब धागा टूट जाता है तो मणियाँ बिखर जाती हैं, ऐसे ही भगवान में पोया है यह विश्व। इसके नियंता हैं, वो शास्ता हैं, अवलंबन है, सहारा हैं, सब नियंत्रण करने वाले हैं। जो यहाँ नियम है जिससे यह सारा खेल चलता है वो भगवान ही हैं। वो धर्म रूप होकर इसे धारण करते हैं, धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सबके विकास के लिए। मणियों की तो धागे के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता भी है, परंतु यहाँ तो विश्व की प्रभु के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता ही भी नहीं, सत्ता भी नहीं। ऐसा कहीं है ही नहीं कि जहाँ प्रभु न हो, उनका तत्व न हो। वो किस प्रकार से हमारा अवलंबन है ये समझना दुष्कर नहीं है। वो आधेय भी है और आधार भी है। जो जिससे हम आधार मानते हैं और जो उसका जो मानता है कि ये हमारे आधार हैं, तो दोनों ही वो हैं। तो कि अपना जो आधार समझता है कि प्रभु हमारे आधार हैं, वो भी वही, आधार भी वही हैं, और आधेय जो मान रहा है कि व्यक्ति, तो वो भी वही है, सब कुछ वही है। वह जीवन है और जीवन का रक्षक भी। यह जो अवलंबन देने का भाव है, यह जो रक्षा का भाव है, यह विष्णु कहलाता है। और वह व्यापक होकर सभी की पालना करता है। उसके बिना गेहूं का एक दाना नहीं हो सकता, उसके बिना देखना नहीं हो सकता, उसके बिना खाना पीना और जीना नहीं हो सकता। उसके बिना क्या होगा इसकी कल्पना भी तो मति में नहीं आती। कुछ नहीं, एक हाथ भी नहीं उठ सकता। जो व्यक्ति सबके सूत्र को अपने जीवन में ढूंढ निकालता है, जैसा कि अभी कहा है, अध्यात्म यही है कि उस अलौकिक सूत्र को जो सब में समान रूप से पिरोया है, उसको ढूंढने का प्रयास ही अध्यात्म है। जो उस पर अवलंबित हो जाता है वो पा जाता है परमाधार को, परमात्मा को पा जाता, जो सबका आधार है, और निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वो सूत्र सभी में है और हमारे भीतर भी है। वो हमारे अणु अणु का सूत्र बना बैठा है। उसे ढूंढना होगा, वो मिलेगा, उसे पा जाना, अपने जीवन के केंद्र को पा जाना है, अपने परम धर्म को पा जाना है, अपने विकास के सूत्र को पा जाना है। उस सूत्र को पाकर उसी के द्वारा दूसरों से एक हुआ जाता है, तभी हमें सब में वही अपना ही दिखाई देगा, नहीं तो भेद दृष्टि रहेगी, राग द्वेष रहेगा। जब हम उसे अपने में पा जाते हैं तो दूसरों में भी पा सकते हैं। वो हम में बसता है और हम उसमें बसते हैं। केवल मात्र जान जाने की आवश्यकता है। इसे भली भांति से मानना भी है, जानना भी। वह लोक लोकांतर का भी नियमन करता है। वो सृष्टि का एकमात्र सूत्र बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान अब आगे अपनी विभूतियों का संक्षेप में और वर्णन करेंगे 8वें श्लोक से। तो यहाँ पर आरंभ किया है अपनी महत्ता का, इस श्लोक से 6ठे और 7वें श्लोक में वर्णन है, और आगे भी यही वर्णन चलेगा। श्री राम।